नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् अजर अमर विकल विकारी अविनाशी अनंत गुणधाम नित्य निरंजन भवदुःखभंजन ज्ञान स्वभावी सिद्ध प्रणाम ज्ञान स्वभावी सिद्ध प्रणाम। जय बोला अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। विराग सनातन शांत निरंश निरामय निर्भय निर्मल हंस सुधाम विबोध निधान विमोह प्रसिद्ध विशुद्ध सुसिद्ध समूह विवर्ण विगंध विमान विलोभ विमाय विकाय विशब्द विशोभ अनाकुल केवल सर्व विमोह प्रसिद्ध विशुद्ध सुसिद्ध समूह। अनंत सिद्ध भगवान माझ्यावर प्रसन्न हो ह्याच्यासाठी म्हणून आपण इसलिए हम यहाँ पे उनकी स्तुति कर रहे हैं, इसलिए हम उनकी पूजन कर रहे हैं। उनके माध्यम से हमें अपना बोध हो, हमें अपना ज्ञान हो, ये उद्देश्य होना चाहिए। जब भी हम उनका पूजन कर रहे हैं तो साक्षात सिद्ध हमारे ज्ञान में आते हैं क्या, वैसा फील होता है क्या, हम सिद्धों के साथ है, सिद्धों की वंदना कर रहे हैं, सिद्धों का। आप सिद्ध क्षेत्र पर जाते हैं तो कितना आपको आनंद, वो तो क्षेत्र है, वहाँ पर तो सिद्ध नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपके सामने आपके साथ सिद्ध हो तो क्या अनुभव आना चाहिए, मतलब इतना बहुमान इतना प्रमोद आना चाहिए जब उनकी पूजन कर रहे, उनके साथ है हम जितने भी टाइम रहे, लेकिन इतना आनंद आता है क्या जब भी आप भक्ति करते हैं, कितना आनंद आता है नैन्सी। तो ऐसा आनंद सिद्धों के साथ जब रहते हैं तब आता है क्या, आना चाहिए। इतना जितना हमें उनको इम्पोर्टेंस देना चाहिए उतना नहीं देते, इसलिए अन्य वस्तुओं में अटक जाते हैं या उनका हमें मोल लगता है। लेकिन सिद्ध ऐसी वस्तु है जो स्वयं तो सुख का अनुभव कर रहे हैं, स्वयं तो सुख भोग रहे हैं, और जो भी उनको स्मरण करेगा, जो भी उनकी स्तुति करेगा, नाम भी लेगा तो भी उसको भी सुख प्रदान होगा। क्या बोलते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे आप अगर उनका नाम भी लेंगे तो क्यों नाम ले रहे हैं, आपको पता है सिद्ध क्या है। आपने सिर्फ नमो सिद्धाणम बोला तो वहाँ पर भी अन्य विषय कषायों में उपयोग नहीं गया, अन्य हम भोगों की सामग्री में नहीं है, कषाय नहीं कर रहे, तो उतना वो जल्प भी, वो मंत्र भी हमें सुख का कारण है। सुख चाहिए, कहाँ मिलता है सुख, हमारे घर में, भिगवण में। कहाँ है सुख, मतलब सुख को हम बाहर खोज रहे, इसीलिए तो आज तक भूखे हैं, इसलिए आज तक दुखी है। तो सुख जहाँ है वहाँ खोजो तो मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। इंद्रियों में सुख है नहीं तो वहाँ पे वो मिलेगा नहीं, इसलिए तो सिद्धों ने इंद्रियों को छोड़ दिया, शरीर को छोड़ दिया, और उन्होंने जो कुछ छोड़ा है ना उसको हमने पकड़ के रखा है। किसको पकड़ा है आपने, किन किन को पकड़ा है, एक को पकड़ दिया है, एक को नहीं पकड़ते हम तो उन्होंने सबको छोड़ दिया है, जिस जिसको छोड़ा है उसको सबको हमने पकड़ रखा है। इसीलिए अभी तक संसार से मुक्त नहीं हुए।
उनको पकड़ो तो शायद जाएंगे वहाँ तक, किनको? सिद्ध को। तो इसलिए बता रहे हैं कि कैसे है सिद्ध प्रभु? विकाय स्वरूप है, मतलब क्या बताया था? शरीर रहित है। तो शरीर के पीछे क्या क्या करते हैं हम? कोई इष्ट परिणाम करते हैं, अनिष्ट परिणाम करते हैं। कोई इच्छा रहती है शरीर के भोगों के लिए, शरीर के सुख के लिए। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि आज तक हमने अनंत भाव धारण किए हैं, और उसमें किया क्या बताओ? आज हम यहाँ पे जन्मे हैं, ये पर्याय हमें मिली है, इसी का मतलब आज तक अनंत भाव में हमने क्या काम किया है? बोला मुझे चोप लागत ने, क्या काम किया है? क्या नहीं किया? नहीं, क्या किया है? क्या किया है? शरीर और उसके जो योग है उनके साथ ही रही है। हाँ, शरीर को ही अपना स्वरूप माना है, और उसी के लिए ही जी रहे हैं। अनेक भाव हमने उसी के लिए ही ऐसे ही कुर्बान कर दिए, क्या डाल दिए। तो ऐसे वहाँ पे एक लाइन है ना, रात गवाई सोय के दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अनमोल सा कोड़ी बदले जाए। ट्रांसलेट करो। रात गवाई सोय के दिन गवाया खाए, हीरा जन्म अनमोल सा कोड़ी बदले जाए। यानी क्या? रात सोकर गवाई और दिन जो है वो खाकर, और जो हीरे जैसा जन्म मिला है उसको कोड़ी के भाव, मतलब कोड़ी जैसा जिया, ऐसा नहीं, कौड़ी मोल उसको माना। हाँ। मतलब क्या? कौड़ी के समान व्यर्थ कर दिया। क्या है? मनुष्य जन्म हीरे जैसा है, लेकिन हमने उसको कौड़ी मोल माना, या क्या बोलते हैं, नगण्य, उसका कुछ मोल ही नहीं है, ऐसे हमने गवा दिया। जैसे आपके पास समझो लाख रुपए की लॉटरी लगी है, और उसका भी वो पास होना है, आपके पास सिर्फ क्या वो लॉटरी का टिकट है, लगा है, आपको पता है आपको मिलने वाले हैं, लेकिन वो जो चीट है ना, क्या बोलते हैं, वो जो टिकट है वो आपके पास है अभी, और आपने क्या किया? अभी कहाँ पैसे मिले हैं, इसका क्या मोल है, ऐसे ही आपने फेंक दिया। वो क्या हो जाएगा? उसमें वो क्या लाख रुपए है क्या? वो जो टिकट है वो लाख रुपए है क्या? फिर उसका क्या यूज़ है? फेंक दो उसको। फेंक सकते हैं? क्यों? पता है कि वो जो चेक है उसको हमने डिपॉजिट कर दिया, वो पास हो गया तो हमें क्या मिलेगा? लाख रुपए मिलेंगे, पता है। इसी तरह ये जो मनुष्य भव है, आप क्या कर रहे हैं? इसको भी ऐसे ही गवा रहे हैं। पता है आपको कि इस मनुष्य भव को अगर हमने इस पर्याय को हमने अगर डिपॉजिट किया, कहाँ डिपॉजिट करना है? अपने अंदर। मतलब वो पर्याय जो भी बाहर आ रही है उसको अगर हमने अंदर डिपॉजिट कर दिया तो ऐसा पास होगा ना चेक की सीधा सिद्ध शिला पर जाएंगे। तो करके देखो एक बार प्रयोग, ऐसे लगना चाहिए कि यह अनमोल है जो पर्याय हमें मिली है, जो भी सानिध्य मिला है, संयोग मिला है, बुद्धि मिली है, शरीर मिला है, अपने भाव है, ये सब उत्तरोत्तर दुर्लभ चीज़ें हैं, वो हमें मिली है, तो उसका अच्छे से यूज़ करना चाहिए। तो मैं क्या बता रही थी कि जो देह मिली है तो विकाय ये विशेषण बताया है ना, तो समयसार जी में उसके लिए एक गाथा बताई है। क्या बताया है? शरीर यह जीव नहीं है। अगर आपने कहा है जीव शरीर नहीं है, शरीर जीव नहीं है, तो बताओ कि फिर तीर्थंकरों का शरीर जीव है कि शरीर है? उद्गल है? जीव है कि निर्जीव है तीर्थंकरों का शरीर? सोच रहे हैं आप? क्यों शक है? कुछ उद्गल है। हाँ,
हमारा शरीर पुद्गल और तीर्थंकरों का शरीर जीव है क्या? फिर नाही पुद्गल पुद्गलच आहे ना, मग काय एवढा वेळ विचार करायला लागलाय? मला वाटलं कुठं झालं का काय जीव कोणाचं, का कोणाच्या विचारात असं जीव आला तो. तो तीर्थंकरों का भी शरीर अगर निर्जीव है तो उसकी हम संस्तुति क्यों करें, ऐसा वहाँ पे क्वेश्चन पूछा है. घ्या तुम्हाला समयसार, मी आज समयसार घेणार आहे. क्या बताया? समयसार. मला आहे, तुम्हाला घ्या. बोला, गाथा माहिती आहे? आदिती बोल, कुठली गाथा आहे त्याचा भाव सांग. हाँ? क्या पूछा है मैंने? नहीं 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 नहीं. अगर जीव शरीर नहीं है, जीव को शरीर नहीं है, तो तीर्थंकर आचार्य आदि की स्तुति सब मिथ्या हो जाएगी. तो फिर उनकी स्तुति क्यों करना, ऐसे वहाँ पे क्वेश्चन पूछा है. कौन सी गाथा है? 26 नंबर की गाथा है. तो उसमें क्या बताया है? घ्या, आहे ना, घेतलाय ना? का हो, तुम्ही बहिणीला दिलं नाही? हाँ, हम उनके शरीर की स्तुति नहीं कर रहे, हम उनके गुणों की स्तुति कर रहे हैं. हाँ, तो शंकाकार की शंका भी उचित है, वैसे पूछ रहा है ना वो. अगर जीव को हम शरीर नहीं मानते तो उनका भी शरीर शरीर ही है, जीव कहाँ है वो? तो उनकी स्तुति कर रहे हैं कि हातात नका टाकू जिनवाणी. तो उनकी स्तुति कर रहे हैं कि शरीर की स्तुति कर रहे हैं? टेबल मुंगळे बघा, खाली गेलाय, तुमच्या खाली गेलाय. अजून एक काहीतरी आहे, अजून एक काहीतरी आहे. उजव्या साईडने उचला. हम्म, 26 नंबरची गाथा है. 26 नंबर की गाथा है. शास्त्र है तो ले लो. कोई अप्रतिबुद्ध जीव है, वो पूछ रहा है. यदि जीवो न शरीरम तिथय रायरीय संतुदीचेव सव्वाविहवदिमिच्छा तेन दुआदाहवदि देहो. बहुत अच्छा अर्थ है, मैंने एक बार लिया था ये प्रकरण. आप खुद अर्थ लगा सकते हैं. नीचे मत देखो. यदि जीवो न शरीरम, बताओ अर्थ. यदि जीवो न शरीरम, अगर जीव शरीर नहीं है तो तीर्थयर आयर्य संतुदी, तीर्थंकर और आचार्य की संस्तुति, डोक्यावर घ्या पदर, सव्वावी हवदिमिच्छा, सब क्या हो जाएगा? तीर्थंकरों की हो, आचार्यों की हो, किसी भी परमेश्वर की हो स्तुति, वो सब मिथ्या हो जाएगी. तेण दुआदा हवदि देहो, इसलिए क्या करो? आत्मा को देह मानो, देह को आत्मा मानो. ऐसी शंकाकार की शंका है. क्या समझ में आया, बताओ? नहीं नहीं, यदि जीवो न शरीरम, अगर जीव शरीर नहीं है तो तीर्थंकर और आचार्य की स्तुति क्यों करना? सब मिथ्या हो जाएगी. तो ऐसा तो नहीं है, हम तो उनकी स्तुति भक्ति करते हैं, तो इसलिए शरीर को जीव मानो, ऐसा उनका प्रश्न है. प्रश्न भी जायज़ है. मतलब अभी आप कर रहे हैं, देख रहे हैं, किसको वंदन कर रहे हैं? सामने अरिहंत प्रभु है. तो अगर वो शरीर नहीं है तो सिद्ध ही देखना, सिद्ध को ही नमन करो. बाकी पंच परमेष्ठियों, 4 परमेष्ठियों को नमन नहीं करना चाहिए. फिर जिसको शरीर नहीं है उसी को नमन करना चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं है. तो इसलिए आत्मा यह देह ही है, ऐसा मानो, ऐसा उन्होंने इस गाथा में क्वेश्चन पूछा है. तो फिर उसका उत्तर बताओ. मेरे पास सॉरी, मैंने लॉक किया, सॉरी. कोई बात नहीं. रुको रुको रुको, 1 मिनट. हाँ बोलो.
लॉक। अभी नहीं करना। कोई बात नहीं। वो किसी की आवाज़ आ मेरे रही पास थी हिंदी इसलिए लॉक वाला कर रही है तो थी। इसमें भी आई। हम्म। हाँ, यदि देह ना हो जीव तो तीर्थंकरों का स्तवन, सब असत होगा इसलिए बस देह ही है आत्मा। बराबर है। फिर आचार्य श्री बोल रहे हैं, देह चेतन एक है, यह वचन है व्यवहार का, यह एक हो सकते नहीं, यह कथन है परमार्थ का। ये आगे की गाथा में बताया है ना कि 26 गाथा में उन्होंने क्वेश्चन पूछा है और उसका आंसर दे रहे हैं 27 गाथा में। क्या बताते हैं बोलो। व्यवहारणो भासदी जीवो देहो यह वदि खलु एको। अभी हम पढ़ रहे हैं ना, तो उसमें भी अर्थ समझ में आ सकता है, ऐसे पढ़ो, क्योंकि बहुत इजी वर्ड्स है, ऐसे कुछ हार्ड नहीं है। प्राकृत भी समझ में आ सकता है, हम उपयोग नहीं लगाते इसलिए। फिर से व्यवहारणो भासदी जीवो देहो यह वदि खलु एको न दुनिश्चयस् जीवो देहो य कदा विएकट्ठो। व्यवहारणो भासदी क्या होता है? व्यवहारने से भासित होता है जीव और शरीर। हवदि खलु एक को, एक है ऐसा भासित होता है ऐसा नहीं बोला है। व्यवहारने से भी एक नहीं होता है, भासित होता है। निश्चयस जीवो देहो न, निश्चयने से जीव देह नहीं है। कदापि एकट्ठो न, कदापि वो एकत्र नहीं हो सकता, एक में एक रूप नहीं हो सकता। इसलिए निश्चय से जीव और देह भिन्न भिन्न ही है। फिर आप स्तुति करें कि न करें, किसकी स्तुति करें? जो आप कर रहे हैं ना, भगवान की स्तुति है, भगवान आप कैसे है। अभी हमने जो भी पढ़ा ना, क्या बोलते हैं बोलो स्तुति में भगवान की। कैसी सुंदर जिन प्रतिमा है, कैसा सुंदर है जिन रूप। बोलो ना आगे। जिसे देखते सहज दीख, सबसे सुंदर आत्मस्वरूप। क्या बताया? कैसी सुंदर जिन प्रतिमा है, कैसा सुंदर है जिन रूप। फिर किसकी स्तुति हो गई है? आत्मा की है कि देह की है? देह की स्तुति करते हैं आप? आत्मा की स्तुति करते हैं आप? वहाँ पे आत्मा कहाँ है? हा? मतलब हमें ये भी पता नहीं रह रहा कि हम किसकी स्तुति कर रहे हैं। भगवंता की स्तुति कर रहे हैं, ये हो गया अलग जवाब। तो हमारे ज्ञान में कौन है, किनकी स्तुति कर रहे हैं हम? मतलब सामने वो पत्थर है कि भगवान है, ये आपके ज्ञान से आपकी पूजन होगी। जैसे एक बार मैंने बताया था, कोई एक पंडित जी थे और वो सोलापुर में आए थे और वहाँ पे भगवान के प्रतिमा के सामने और अलग अलग पद्मावती की ऐसे कुछ प्रतिमा थे। तो अभी हमें मान्य नहीं है या हम उनको पूछते नहीं है, लेकिन है वहाँ पे। आप जहाँ पर भी जाएंगे यात्रा के लिए, दर्शन के लिए, तो वहाँ पे दिखेंगे आपको ऐसे अलग अलग प्रतिमाएं रहती है एक ही स्थान पर। तो आप जब नमस्कार कर रहे हैं तो किसको नमस्कार कर रहे हैं? पहले भगवान है, उसके बाद में स्टेप्स है और नीचे या सबसे आगे वो ऐसे कोई देवी देवता की प्रतिमाएं हैं। समझो आप किनको नमस्कार कर रहे हैं। लेकिन पहले तो वो भगवान है ना, वो देवी है, देवता है। तो आपका नमस्कार किसको हो गया? वितरागी भगवान। मतलब क्या बताना है? सामने कुछ भी हो, आपको, आपने जिनको टारगेट किया है ना, उन्हीं को नमस्कार करेंगे। आपकी श्रद्धा जहाँ पे है वहाँ पे नमन है। कोई भी सामने हो तो उनको हम नमन नहीं कर रहे, वो छोड़ो, जाने दो। कि बाहुबली भगवान की प्रतिमा है ना श्रवणबेलगोल में, तो कितनी बड़ी प्रतिमा है, आप जाके उन पैरों के सामने तो नमस्कार नहीं करते। समझो आप कितने 10-20 फुट पीछे बैठे हैं, वहाँ से नमस्कार कर रहे हैं, आगे सब लोग हैं, किनको नमस्कार हो गया? सामने वाले सभी को।
ऐसे नहीं होता। तो जहाँ श्रद्धा स्थान है वहाँ पे हमारा नमन है। तो इसलिए बता रहे हैं कि क्या बता रही थी मैं, तो वो पंडित जी क्या बोले जो आए थे कि मैं यहाँ पे नमस्कार नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पे मेरा नमस्कार देवी है ना सामने उसको जाता है और मुझे सिर्फ वितरागी भगवान को ही नमस्कार करना है। तो वहाँ पे वो नमस्कार नहीं करते थे। तो ये कितना योग्य है? ऐसे तो नहीं है। आप जहाँ पे आप भावपूर्ण नमन कर रहे तो वहीं पे है नमन, उनको ही है। कोई भी हो सामने आगे पीछे, वहाँ अगर प्रतिमा न हो तो भी हम दर्शन करते हैं। यहाँ पे तो साक्षात प्रतिमा है, फिर चाहे सामने जो भी हो, लेकिन हमारा उनको नमन नहीं है। जैसे हाँ बोला। फिर जो मूर्ति पे चंदन चढ़ाते हैं, फूल रखते हैं, तो उसका भी वैसे ही मानना ना? हाँ ना, आप किसको नमस्कार कर रहे हैं? अगर आपको सरागी देवी देवता को नमस्कार नहीं करना है तो जहाँ पर वीतरागी प्रतिमा है वहाँ पर ही आपका नमन है। वैसे वहाँ पर जो कुछ भी हो, ऐसे होता था जहाँ पर हम गए थे मंदिर में दर्शन करने के लिए, तो बहुत सारी प्रतिमाएं ऐसी थी, वहाँ पे चंदन या फूल रखे हुए होते थे। तो दर्शन हमें किसको करना है? अगर मेरा नमन वीतरागी भगवान को ही है तो मैं अन्य किसी को भी नमस्कार नहीं करूँगा, या नहीं होगा वो नमन। इसलिए बता रहे कि क्या बता रहे थे, क्यों बच गए इस टॉपिक के पास? हो गया ना वो हाँ। तो निश्चय से जीव और देह भिन्न भी है, एक नहीं होते। क्या बता रही थी? तो उनके शरीर को नमन है कि आत्मा को, ये पूछा था मैंने। किसको नमन कर रहे हैं? शरीर को नमन है कि आत्मा को? तो अभी वहाँ पे जो मायशी बोलता है का कोण आहे? काय बोला? माझं ऐकणार नाही, मलाच ऐकणार। हॅलो हॅलो। तो आगे दे रहे हैं उसका उत्तर। 28 गाथा है, देखो। ईणमण्णं जीवादो देहं पोगलमयं थुणितुमुणि मण्णदिहु सन्थुदो वन्दिदो मये केवली भयवम। क्या बताया? जीव से भिन्न इस पुद्गलमय देह की स्तुति करके साधु असल में ऐसा मानता है कि मैंने केवली भगवान की स्तुति की है और वंदना की है। जैसे चांदी के गुण श्वेतता के नाम से सुवर्ण को भी श्वेत कहते हैं, सो व्यवहार मात्र से कहते हैं। परमार्थ से विचारा जाए तब सुवर्ण का स्वभाव सफ़ेद नहीं है, पीला है। उसी तरह शुक्ल रक्तपना आदि शरीर के गुण है। जो भी आप देख रहे हैं ना, जिसकी स्तुति कर रहे हैं, ये सब शरीर के गुण है। उसके स्तवन से तीर्थंकर केवली पुरुषों को शुक्ल है, रक्त है, ऐसा स्तवन में कहते हैं। सो व्यवहार मात्र है, वो तो असली स्तुति नहीं है। इस कारण नहीं कुठे गेला, परमार्थ से विचारा जाए तब शुक्ल रक्तपना तीर्थंकर केवली पुरुष का स्वभाव नहीं है। इस कारण निश्चय से शरीर का स्तवन करने से आत्मा का स्तवन नहीं बन सकता। इसलिए आप जब भी स्तवन कर रहे हैं तो ये ख्याल में लाना कि हम शरीर की स्तुति नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे जो भगवान को हमने प्रतिष्ठित किया है ना, उनकी स्तुति कर रहे हैं। ऐसा भाव अंतरंग से आए तभी वो नमन योग्य है, अन्यथा आपकी स्तुति भी शरीर की स्तुति हो जाएगी। आगे भी दे रहे और एक गाथा है।
तं निश्चयेन जुज्यति न शरीरगुणा हि होन्ति केवलिनो केवलिगुणे थुणदिजो सो तच्चं केवलिं थुणदि। पढ़ो नैन्सी, क्या है अर्थ पढ़ो पीछे नीचे का। नहीं, मेरे पास जिनवाणी नहीं है, मेरे पास वो ऐसा बुक है जिसमें हिंदी में ही है सब ठीक कुछ, है, कलश और मैं पढ़ती हूँ। वह स्तवन निश्चय से ठीक नहीं है, क्योंकि मतलब शरीर का स्तवन कर रहे हैं आप, तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि शरीर के गुण केवली के गुण नहीं है। शरीर श्वेत रक्त वाला है या समचतुरस्र है, परम औदारिक है, ये सब आप किसकी स्तुति कर रहे हैं? शरीर की स्तुति, ये जीव की स्तुति नहीं है। दीपा काकी काय म्हणले मी? माझ्याकडेच आहात ना? शरीर की स्तुति, शरीर के गुण केवली के नहीं है। जो केवली के गुणों की स्तुति करता है वही परमार्थ से केवली की स्तुति करता है। जो केवली की स्तुति करता है, केवली के गुणों की स्तुति करो, शरीर के गुणों की स्तुति मत करो। आपको शरीर का महत्व है, इसलिए आप शरीर को ही देख रहे हैं, हमारा हो चाहे उनका हो। वो कहाँ देख रहे हैं? अरिहंत भगवान अशरीरी को देख रहे हैं, और आप किसे देख रहे हैं? शरीर को देख रहे हैं, तो दृष्टि गलत हो गई ना। तो इसलिए तो आप अभी अरिहंत नहीं बने। तो इसलिए और भी ऐसे उन्होंने गाथाएं बताई है, आगे एक दृष्टांत करके बताया है आगे वाली गाथा में। नयरम्मि वन्निदे जहण विरण्णो वर्णना कदा होदी देह गुणे थुवन्ते न केवली गुणाथुदा होन्ति। जैसे समझो कोई नगर है, प्रश्न पूछा है वहाँ पे शिष्य ने, आत्मा तो शरीर का अधिष्ठाता है, इसलिए शरीर की स्तुति करने से आत्मा का स्तवन क्यों ठीक नहीं है? मतलब हमने शरीर तो आत्मा तो उस शरीर के आधार से रह रहा है, तो हमने अगर शरीर की स्तुति की तो क्या गलत किया? ऐसे शिष्य की शंका है। इसके ऊपर दृष्टांत रूप से ये गाथा कह रहे हैं। जैसे नगर का वर्णन करने पर, बहुत अच्छा नगर है, बहुत अच्छा, दिल्ली कैसी है नैन्सी? पॉल्यूटेड बहुत ज़्यादा। पॉल्यूटेड नहीं, अच्छी बताओ, अच्छे गुण बताओ। जैसे नगर का वर्णन करने पर राजा का वर्णन किया नहीं होता, उसी तरह मतलब आपने नगर कैसा है ये बताया तो राजा कैसा है ये समझता है क्या आपको? नगर मतलब अभी भारत देश कैसा है, उसके ऊपर से आप मोदी की परीक्षा करो। हाँ, ऐसा हो गया। मतलब अगर यहाँ पे भ्रष्टाचार चल रहा है, वहाँ पे कुछ एक वक्ता ने ऐसे बताया था कि बहुत बारिश हो गई, अतिवृष्टि, तो देखो कितना बीजेपी के पाप का उदय है। ऐसे, या सड़क पूरे खड्डे वाले हो गए, क्या म्हणायचं, काय म्हणायचं, समझ में आ गया ना? तो सड़क पूरे अस्त व्यस्त हो गए, तो कैसे पाप का उदय? वहाँ पे कुछ नेचुरल कैलेमिटीज आ गए तो उनके पाप का उदय। मतलब ये क्या हो गया? नगर के ऊपर से राजा की परीक्षा नहीं होती। राजा तो अपने गुणों से पूजित है या अपने गुणों से पहचाना जाता है, नगर के वर्णन से नहीं, यही बता रहे हैं। नगर का वर्णन करने पर राजा का वर्णन किया नहीं होता, उसी तरह देह के गुणों का स्तवन होने से केवली के गुण स्तवन रूप किए नहीं होते। क्या समझ में आया? ये नगर है, देह मतलब, और उसके अंदर बैठा हुआ वो राजा उससे अलग है। आपको किसकी स्तुति करनी है, नगर की के राजा की? राजा कौन? राजा, हाँ, बाहर कोई राजा नहीं है, तो आत्म राजा की स्तुति या उसकी पहचान करनी है हमें। और आप क्या कर रहे हैं?
शरीर की स्तुति कर रहे हैं, शरीर को ही पूज रहे हैं। तो भाव ऐसे होने चाहिए कि वहाँ पे जो भगवान है उनको हमने प्रतिष्ठित किया है तो वही हमारे लिए पूज्य है। तो उनकी दृष्टि कैसी है, मैं विकार स्वरूप हूँ, अशरीरी हूँ। तो हमें भी वैसा ही बता रहे हैं भगवान, तुम भी कैसे हो, शरीर रहित हो, विकार स्वरूप हो। उसको हम ध्यान में नहीं रहते तो बाहर की चीज़ों में अटक जाते हैं। इसलिए कर्म आपने किए हैं तो आपको शरीर मिला है, और उन्हीं कर्मों का नाश होगा तो शरीर भी नष्ट हो जाएगा। आपने क्या कर्म किए, क्या परिणाम किए हैं, आप देह की परंपरा में ही क्यों अटक रहे हैं, देह से मुक्त क्यों नहीं हो रहे बताओ। अभी मुझे समझ में आ गया कि शरीर और आत्मा भिन्न है, आत्मा के गुण ये है, शरीर के गुण ये है, ये मुझे समझ में आ गया। फिर अभी आप मुक्त क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि उन गुणों को अपना नहीं मान रहे हैं ना, और सिर्फ शब्द की तरह लेकर चले उसको कि ये आत्मा है, ये शरीर है, लेकिन मैं हूँ ऐसा नहीं मान रहे हैं। अभी भी नहीं मान रहे? नहीं मान रहे, फिर क्या पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? ऐसी क्लास है हमारी। तो इसलिए हमने ही पूर्व में जो परिणाम किए हैं उसका फल स्वरूप ये हमें शरीर मिला है। तो प्रवचन सार की 150 नंबर की गाथा में उन्होंने बताया है कि आपकी शरीर परंपरा क्यों छूट नहीं रही है। तो वहाँ पे बताया आदा कम मलीमसो, आप ट्रांसलेट करने वाले हैं, आदा कम मलीमसो धरे दीपाणो पुणो पुणो अन्ने काका, आदा आत्मा, कम मलीमसो धरे दीपाणो, पाणो यानी प्राण, धरे दीपाणो पुणो पुणो अन्ने, प्राण को पुनः पुनः धारण कर रहा है कौन, कर्म से मलीमस आत्मा, यानी मैं, आदा कम मलीमसो धरे दीपाणो पुणो पुणो अन्ने न चयदि जाव ममतिम, जब तक, चयदि यानी छोड़ नहीं देता, न चयदि, जब तक यह न चयदि जाव ममतिम देह पधानेषु विषयेषु, हाँ, जब तक देह प्रधान विषयों में से ममत्व का त्याग नहीं करता तब तक ये जीव अलग अलग प्राणों को धारण करता है, शरीर की परंपरा में अटक गया है। कौन? अगल बगल वाला नहीं, मैं। क्यों? क्योंकि मैंने ही यही परिणाम किए है कि क्या करते आप बताओ, देह प्रधान विषयों में ममत्व करते यानी क्या करते? एग्जाम्पल, मुलगा माझा, और सगळं माझं, छान, और सगळं सगळं घेऊन बसलाय म्हणल्यावर कधी कसं सुटायचं? ममत्व, एकत्व, कर्तृत्व, पुरुषत्व सगळं झालं त्याच्याबरोबर। हाँ, तो इस शरीर का ही हम अभी तक ममत्व नहीं छोड़ रहे, एकत्व नहीं छोड़ रहे, तो इस वजह से अलग अलग शरीरों को धारण कर रहे हैं। मतलब इस शरीर का अंत हो जाए तो हम बाहर निकल सकते हैं, चांस है आपको, लेकिन आपने क्या किया है, ये शरीर जब छूट रहा है ना तब इतनी आकुलता करते हैं, इतना संकलेश करते हैं, तो इस वजह से अलग शरीर में जाकर बैठ जाते हैं। तो ऐसे ही शरीर से शरीर, शरीर से शरीर ही मिल रहा है, अशरीरी नहीं हो रहे। तो आपको क्या करना है अभी? आपको नहीं, मुझे क्या करना है ये मुझे बताओ। आप कुछ भी करो। हाँ, न चयदि ऐसा बताया था ना, जब तक वही हेतु है, आपने आज तक मोह का, ममत्व का त्याग नहीं किया, इसलिए कर्म से मलिमस हो रहे हैं, अलग अलग प्राणों को धारण कर रहे हैं, अलग अलग शरीरों में, गतियों में जा रहे हैं, परिभ्रमण कर रहे हैं। तो इस इजी उपाय है, क्या करना है आपको? शरीर से भिन्न यह मैं जानने वाला हूँ, किसी भी शरीर में जाऊँ मैं, लेकिन मैं उस शरीर से काय म्हणता, काय नाही आता काय इथं निर्विकल्प,
तो इसलिए शरीर मेरे की को पूछ हाँ पूछो। पूछो। हम्म। अगर मेरा स्वभाव जानने देखने वाला ही है और मैं आत्मा ही हूँ, तो मैं अपने स्वभाव से उल्टा भागकर शरीर की साइड क्यों आ रही हूँ? क्यों ले अगर रहे मेरा स्वभाव ही वही है तो उधर ही जाना चाहिए ना। उधर ही जाता है, लेकिन आपका मन है ना वो वहाँ पे नहीं जुड़ता, इसलिए आप बाहर घूमते हैं। जैसे बच्चा है तो बच्चे को घर में रहना चाहिए, बच्चा कहाँ जाता है? बाहर गया खेलने के लिए, पकड़ के अंदर रहो तो फिर से बाहर ही दिखता है। क्यों? उसको वहाँ पे आनंद लगता है, मानता है वो, इसलिए बाहर बाहर जाता है। अगर उसको कोई चीज़ गलत हाथ में आ गई, चाकू वगैरह ऐसा, तो उसको पता नहीं है, लेकिन वो उसी के साथ खेल रहा है। मतलब आप उसको उसमें लेकिन सुख मेरा लगता है। स्वभाव तो सब अच्छा है, तो मुझे अपने स्वभाव की साइड आना चाहिए। प्रैक्टिकली अगर देखें तो मैं अनादिकाल के संस्कार है ना, हाँ। पर अनादिकाल से हमने क्या किया है? स्वभाव को ही भूला है ना। आज तक स्वभाव क्या है इसी का निर्णय नहीं किया है। निर्णय भी किया है तो शाब्दिक ही किया है, भाव भाषण नहीं किया वैसे। इस वजह से बाहर में जो भी दिख रहा है, जो मिल रहा है, उसी को हम अपना स्वरूप मान रहे हैं। इसलिए ज्ञान में से निर्णय करो तो वो मुनिराज ध्यानस्थ रहते हैं, उनके ऊपर उपसर्ग हो गया तो उनके पास भी हमारे जैसा शरीर है, लेकिन उनकी परिणति स्वभाव रूप से चल रही है और हमारी परिणति कैसे चल रही है बताओ? लेकिन ये तो बहुत अनफेयर है ना। क्यों? कि विभाग के लिए तो मुझे कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ रही, अपने आप मेरा उपयोग ऐसा ही है, बताते हैं ना, अगर पानी ऊपर से नीचे लाना है ना तो मोटर नहीं लगानी पड़ती, लेकिन नीचे से ऊपर जाना है तो प्रेशर लगाना पड़ता है उसको। तो ऐसे ही है, जीव का स्वभाव ऊर्ध्वगमन है, लेकिन वो स्वभाव रूप से परिणमन नहीं कर रहा है। विभाव उसको ऐसे ही हो जाते हैं, मतलब क्या बोलते, पाप करायला शिकवायला जायला लागत नाही, कुठं शाळा नाही काढलं जात। पाप सीखने, काय म्हणायचं, पाप को सिखाने के लिए कोई स्कूल नहीं है, लेकिन अच्छे संस्कार डालने के लिए, सदाचार डालने समझाने के लिए, पुण्य कार्य करने के लिए सिखाया जा रहा है। शिविर लिए जाते हैं, कोई ऐसे अनुष्ठान किए जाते हैं, कोई पाठशालाएं लगाई जाती है। क्यों लगाई जाती है? और बताओ मुझे, स्मोकिंग करने के लिए कौन सिखाता है? या बियर पीना है या कहीं बाहर जाना है, तो ऐसे कौन सिखाता है? ये विभाव है तो उसका फ्लो इजी है ऐसा लगता है आपको, लेकिन वहाँ जाता है मन संस्कारवश, तो उसको हमें पकड़ के लाना है और अपने अंदर बिठाना है, उसको अच्छा विषय देना है। बस हमारा उपयोग बाहर जाता है, इसलिए हम भटक रहे हैं। इस वजह से हम भटक रहे हैं, लेकिन अगर हमें अपना विषय मिल गया तो हमें भी वैसी अशरीरी दशा प्राप्त हो सकती है। अभी इसी समय मैं अनुभव कर सकता हूँ मैं अशरीरी हूँ। जिसको वो ज्ञान में आ गया ना विषय, तो वो बहुत इजी है, लेकिन हमने ही उसको डिफ़िकल्ट बना के रखा है। इसलिए किसी को XYZ को ही होती है, हमें नहीं होती है, ऐसा एक माइंड सेट हो गया है। तो वही वॉश करो और परिणाम निर्मल करके अपने स्वयं को जानो, तो हमें भी आत्मा प्रतीति में आ सकता है। तो ऐसा अशरीरी विकाय स्वरूप आत्मा जानो। ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि कर्म भी हमने बांधे हैं, इसलिए उस तरफ नहीं जा रहे। लेकिन कर्म आपको ले जाने वाले नहीं रहते। कर्म में वैसी शक्ति नहीं है कि आपको संसार में पकड़ के रखे। आप स्वयं ऐसा पुरुषार्थ कर रहे हैं विपरीत, इसलिए कर्मों का बल बढ़ रहा है। काय म्हणले? त्यांना काय म्हणायचं आहे? कर्म आहेत म्हणून तर आम्ही इथं आहे। कर्मांनी बांधले तुम्हाला का तुम्ही कर्मांना पकडून बसलाय हो? आम्हा उदाहरण देतात ना, त्या खांबाला त्या माणसाने पकडले मिट्टी मारून, आणि म्हणतोय की हा खांब मला सोडतच नाही आहे। कोण कोणाला धरलंय? धनश्री काकी कोणाला धरलाय?
मी धरून बसलोय कोणाला? या संसाराला धरून बसलोय, शरीराला, सगळ्या परिग्रहाला, आणि म्हणतोय काय? किती कर्म माझे वाईट आहेत, म्हणून मला अजून बरकटवतायत. असं नाही आहे. मी माझ्या परिणामांनी जोडला जातोय त्या कर्मांशी, त्या संसाराशी, म्हणून तर सुटत नाही आहे. म्हणून असे परिणाम निर्मळ करा की मला आता पुन्हा कुठल्याही शरीरामध्ये न जावं लागो, कुठल्याही शरीरात मी अडकायला नको. म्हणून ते घेतलं होतं ना आपण समाधी मरण भाषामध्ये, काय? मृत्युराय को शरण पाय तन नूतन ऐसो पाऊं, जामे सम्यक रतन तीन लही आठो कर्म खपाऊं. आता मृत्यूला शरण आलोय तर आता असं मी शरीर प्राप्त करेन की ज्या शरीरात गेल्यावर रत्नत्रयाची प्राप्ती करून मी सगळ्या शरीराचा अंत करेन. असे भाव होतात का? या शरीराने झोप म्हणलं की झोपायचं नसतं, तर त्याला जर झोपवलं ना तर म्हटलं तुम्ही शरीराचंच ऐकलं आणि मग पकडून आणलं त्यांना मी. तर म्हणून आता तुम्हाला मोक्षाला पण घेऊन जाणार. असं कोण घेऊन जाऊ शकत नाही. म्हणून पाप केलं नाही बरं का, मी पुण्य केलं आहे. म्हणजे आद्रा केली तुमच्या झोपेमध्ये, पण जे त्या शरीराने मागितलं ना, मला माझी सेवा कर, मला हे दे ते दे, तुम्ही त्याला जेवढं प्रोव्हाइड करणार तेवढं डिमांड्स वाढणार आहेत त्याचे. त्यामुळं शरीरीचा अनुभव कुठं होणार? म्हणून थोडासा विरोध करा त्या शरीराला. लय ते शरीर बलवान नाही आहे, लय जपायचं नाही. त्यामुळं झुंपायचं, त्याला जपायचं नाही. त्याला आपलं नोकर बनवा, आपण त्याचे नोकर बनू नका. त्यामुळं शरीरी आहे याचा अनुभव करा आणि सिद्धशिलेवर सगळेजण भेटू एकत्र. हो, जाणा. स्वतःच्या निसंसार स्वरूपाला जाणा. पहा, हा मी आत्मा मोहवाला नाही, शरीरवाला नाही, कर्मवाला नाहीच. हा मी तर अशरीरी भगवान आहे. ज्ञाता द्रष्टा स्वरूपोऽहम्, सिद्ध स्वरूपोऽहम्, जीवोऽहम्. ओम विसर्जन. नमो हरिहंता.